हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्नैपचैट के द एड्रेस का 4 पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो आई लुक्ड अप, लेखा जो है ऊपर की ओर देखी। द गर्ल पुट कप्स रेडी, तो लड़की जो है कप को तैयार रखी। ऑन द टी टेबल, चाय की मेज पर। शी हैड ए ब्रॉड बैक, उसकी चौड़ी पीठ थी। जस्ट लाइक हर मदर, जैसी उसकी माँ की थी। तो सी पोर्ड टी, वह चाय को उड़ेल दी। फ्रॉम द वाइट पॉट, सफेद बर्तन से। ऑल इट हैड वाज ए गोल्ड बॉर्डर, तो उस पर जो है सुनहले बॉर्डर थे। ऑन द लिड, ढक्कन पर सुनहले बॉर्डर थे। तो आई रिमेम्बर्ड, लेखा याद करने लगी। लेखा जो है उस बात को याद करने लगी। सी ओपेंड ए बॉक्स, जब वो लड़की बक्से को खोली। एंड टुक सम स्पून आउट, और कुछ चम्मच को जब उसमें से निकाली तो लेखा रिमेम्बर्ड करने लगी, याद करने लगी। दैट्स नाइस बॉक्स, वो अच्छे बॉक्स हैं। आई हर्ड माई ओन वॉइस, लेखा अपनी स्वयं की आवाज सुनने लगी। इट वॉज स्ट्रेंज वॉइस, ये अजीब आवाज थी। एज दाऊ, मानो कि इस साउंड, हर आवाज। वाज डिफरेंट इन दिस रूम, इस कमरे में अलग अलग थी। ओ अरे, यू नो अबाउट देम, क्या तुम उनके बारे में जानती हो? तो लेखा ने कही, क्या तुम उनके बारे में जानती हो, ये सब जो सामान है। सी हैड टर्न्ड राउंड, तो वो लड़की जो है उसकी ओर, लेखा की ओर मुड़ी। एंड ब्राट मी माई टी, और जो है लेखा के लिए चाय लेकर आई। सी लाफ्ड, वो जो हंसने लगी। माई मदर सेज, कही कि मेरी माँ कहती है। इट इज एंटिक, ये जो है पुराने शैली के सामान हैं। वीव गाट लॉट्स मोर, और हम लोगों के पास बहुत सामान है। सी पॉइंटेड राउंड द रूम, वह कमरे के आसपास पॉइंट करने लगी, इशारा करने लगी। और कही, सी फॉर योर सेल्फ, तुमको विश्वास ना हो तो स्वयं देख लो। तो आई हैड नो नीड, लेखा को कोई जरूरत नहीं थी। टू फॉलो हर हैंड, कि उसके इशारा किए हुए हाथों को ध्यान से देखे। तो आई न्यू, लेखा जान गई। विच थिंग, जिस बात के लिए। सी मीट, जो उसका कहने का मतलब था। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ, लेखा जो है शांतपूर्ण जीवन के बारे को देखने लगी। ओवर द टी टेबल, जो चाय की मेज पर था। एज ए चाइल्ड, वो टी टेबल पर देखने लगती है, उसी से संबंधित था ना वो मेज। एज ए चाइल्ड, एक जब बच्ची थी। आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट, जो जस्ते के जो प्लेट हैं उस पर जब एप्पल रखा जाता था तो हमेशा लेखा उससे मोहित हो जाती थी। तो वी यूज इट फॉर एवरीथिंग, हम उसे हर चीज के लिए प्रयोग करते हैं। सी सेड, वो लड़की कही, ये जो इमेज है इस पर हम हर चीज के लिए प्रयोग करते हैं। वंस वी इवन एट ऑफ, एक बार हम लोग खाए थे। प्लेट्स हैंगिंग देयर, और देखो वहाँ जो प्लेट टंगा हुआ है उसी में हम लोग खाए थे। ऑन द वॉल, जो दीवार पर टंगा हुआ है उसको देख लो। आई वांटेड टू सो मच, लेखा जो है बहुत अधिक उसको चाहती थी। बट इट वजंट एनीथिंग स्पेशल, लेकिन अब उससे जो कोई खास बात अब नहीं रह गई थी। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क, तो लेखा जो है जली हुई निशान पाई। ऑन द टेबल क्लॉथ, जो मेज पोस्ट पर था, मेज पोस्ट पर जो जला हुआ मार्क था उसको जो है देखने को मिला लेखा को। द गर्ल लुक्ड, तो लड़की भी देखने लगी। जब लेखा देखती है तो लड़की भी देखने लगी। क्वेश्चनली एट मी, और जो है वो प्रश्न करने लगी कि जो है तुम देख रही हो उसको बड़े ध्यान से। तो यस आई सेड, तो लेखा ने कही, हाँ मैं देखती हूँ। तो यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग, तो तुम इसको टच करके प्रयोग करती हो। ऑल द लवली थिंग इन द हाउस, जो तुम्हारे घर में अच्छे अच्छे सामान हैं। यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, क्या तुम इसको ध्यान से नहीं देखती हो। यू ओनली, तुम केवल नोटिस करो, ध्यान दो।
वेन समथिंग इज मिसिंग, जब कोई चीज मिस हो गया हो, खो गया हो, तो उसको ध्यान दो। बिकॉज इट है टू बी रिपेयर्ड, क्योंकि इसे रिपेयर करवाने की जरूरत है। आर बिकॉज यू हैव लेंट इट, या तो क्योंकि तुम्हें जो कोई उधार दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर मान लो लेखा इसी बात कहती है। तो अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड, तो लेखा जो है आज अननेचुरल अस्वाभाविक साउंड ऑफ माई वॉइस, लेखा अपनी स्वयं की अस्वाभाविक आवाज को सुनी। एंड आई वेंट ऑन, और ये बात जारी रहा। तो आई रिमेम्बर माई मदर, तो लेखा करे कि मैं अपनी माँ के बारे में याद करती हूँ। वंस आस्क्ड मी, एक बार मुझसे कही थी माँ, इफ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, काश मुझे सिल्वर का पॉलिश करने में मदद मिलता। इट वॉज ए वेरी लॉन्ग टाइम एगो, ये बहुत लंबे समय की बात है। एंड आई वॉज प्रोबेबली, और संभवतः बोर्ड, और लेखा करे कि मैं उससे बोर हो गई थी, उब गई थी। दैट डे, उस दिन। आर परहैप्स, या शायद, आई हैड टू स्टे एट होम, शायद मैं उस समय घर पर थी। बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार थी, लेखा कह रही है। एज सी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, और उसकी माँ फिर उससे पहले कभी पूछी भी नहीं थी इसके बारे में, ये सब टेबल टी के बारे में। आई आस्क्ड हर, मैंने कर लेखा करी, मैंने अगर अपनी माँ से पूछी। वे सिल्वर, जो सिल्वर का सी मीन्ट उसका मतलब होता है। तो एंड सी रिप्लाई, तो वह उत्तर दी। तो सरप्राइज, इस बात को सुन करके वो आश्चर्य हो गई, वो लड़की जो थी वो आश्चर्य हो गई। दैट इट वाज द स्पून, ये जो स्पून्स हैं, चम्मच हैं, फॉर्क्स एंड नाइफ्स, ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें हैं। एंड दैट वाज द स्ट्रेंज, और ये अजीब बात थी, स्ट्रेंज थिंग थी, ये सब अजीब बात थी। आई डिडंट नो द कटलरी, और लेखा जो है कटलरी, ये छुरा काटा जो है, इसके बारे में नहीं जानती थी। वी एट ऑफ एवरी डे, जो हम हर दिन खाते पीते थे। वाज सिल्वर, वो सिल्वर के थे। तो ये बात जब लेखा कही तो द गर्ल लाफ्ड अगेन, तो लड़की दोबारा हंस पड़ी। आई बेट, मैं शर्त लगाती हूँ। यू डोंट नो, तुम नहीं जानती हो। इट इज आइदर, या तो तुमको इसके बारे में नई जानकारी है। आई बेट यू, मैं तुमसे शर्त लगा लेती हूँ। तो आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, तो आई लेखा जो है ये उसको ध्यान से देखने लगती है। तो व्हाट वी ईट विथ, हम किससे खाते थे। सी आस्क्ड, वो पूछने लगी। तो वेल, डू यू नो, क्या तुम जानती हो। डू यू नो, क्या तुम जानती हो। तो सी हेजिटेट, वो हिचकिचाने लगी, वो संकोच करने लगी। सी वॉक टू द साइड बोर्ड, तो वह अलमारी की ओर चली गई। एंड वांटेड टू ओपन ए ड्रावर, और अपने वो दराज को खोलना चाहती थी। आई लुक, कि मैं देखूंगी। इट्स इन हियर, जो यहाँ है, जो इसमें है उसको मैं देखूंगी। तो सोची कि जब वो जा रही दराज की ओर खोलने के लिए, तो मैं उसको देखूंगी जो इसमें है। तो आई जम्प्ड अप, लेखा जो है उछल पड़ी। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, लेखा जो है समय को भी भूल गई थी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, कि मुझे अपना ट्रेन भी पकड़ना है, भूल गई थी लेखा। तो शी हैड हर हैंड ऑन द दराज ड्रावर, तो वो दराज को अपने हाथ में पकड़ी हुई थी, जो लड़की थी। डोंट यू वांट टू वेट फॉर माई मदर, तो कह रही कि क्या तुम मेरी मम्मी का इंतजार नहीं करोगी। तो नो आई मस्ट गो, तो लेखा कही नहीं, मुझे जाना है। आई वॉक्ड टू द डोर, तो लेखा जो है दरवाजे की ओर चल दी। द गर्ल पुल्ड द ड्रावर, अब लड़की जो है दराज को खींची रही, ओपन खुला हुआ। तो आई कैन फाइंड माई ओन वे, अब लेखा जो है अपने तरीके से फाइंड कर सकती थी, बातों को तलाश कर सकती थी। तो एज आई वॉक्ड डाउन द पैसेज, जैसे लेखा रास्ते से गुजरी।
आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉर्क्स। तो आई हर्ड द जिंगलिंग, खनखनाहट की आवाज़ सुनी, ऑफ स्पून्स एंड फॉर्क्स, जो चम्मच और फॉर्क से उन सब की आवाज़ को सुनी। एट द कॉर्नर ऑफ द बोर्ड, नहीं, एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, सड़क के कोने पर, आई लुक्ड एट द नेम प्लेट, लेखा जो है नेम प्लेट को देखी, जो कि उसी नाम से प्लेट पर लिखा हुआ था मार्कोनी स्ट्रीट, उस प्लेट पर लिखा हुआ था मार्कोनी प्लेट। इट सेड, ये कहा जाता है कि आई हैड बीन एट नंबर 46, यही जो है 46 नंबर रहा है। द एड्रेस वाज करेक्ट, पता तो सही था, बट नाउ आई डेंट वांट टू रिमेम्बर, लेकिन लेखा कह रही कि मुझे अब इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आई वुडंट गो बैक, मैं वापस नहीं जाऊंगी देयर, वहाँ, बिकॉज द ऑब्जेक्ट, जो समान है, दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी, जो अपनी ही याद से लिंक हुए हैं, जुड़े हुए हैं, विथ फैमिलियर लाइफ, जो परिचित जीवन से हैं, आप फार्मर टाइप, जो पहले के समय के थे, वो अब हमारे नहीं रह गए, इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू, अब उनकी वैल्यू खो गए हैं। वेन सर्व्ड फ्रॉम देम, जब हम उनसे जुदा हो गए हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो यू सी देम अगेन, तो तुम उसे दोबारा देखोगे, तो इन स्ट्रेंज सराउंडिंग, तो वातावरण अजीब लगेगा। एंड वाट शुड आई हैव डन विद देम, और मुझे उनसे अब करना ही क्या चाहिए। इन ए स्मॉल रेंटेड, जो मेरा घर है वो किराए का घर है, स्मॉल रेंटेड, छोटा किराए का कमरा है। वेयर द श्रेड्स ऑफ ब्लैक आउट ऑफ पेपर, जो कि काले पेपर चिथड़े हुए हैं। स्टिल हंग अलॉन्ग द विंडो, और जो खिड़की है वो भी टूटी फूटी है। एंड नो मोर देन ए हैंडफुल ऑफ कटलरी, और मेरे पास एक मुट्ठी से अधिक छुरे काटे भी नहीं हैं। तो फिटेड इन नैरो टेबल ड्रावर, और उस सकरे टेबल के दराज पर ये सब फिट भी नहीं होगा, सेट भी नहीं हो पाएगा। तो आई रिसॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, लेखा ने उस पते को भूलने के लिए संकल्प की। ऑफ ऑल द थिंग, जो सब बातें हैं, आई हैड टू फॉरगेट, लेखा को भूलना ही था। दैट वुड बी द इजीएस्ट, जो कि सबसे आसान ही होगा। तो धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।